नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे और आपके साथ मैं हूं ज्योति। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 लाख रोजगार देने की बात कही गई है और इसमें उन्होंने अग्निपथ स्कीम की बात की है। और इस स्कीम के बाद से लगातार बिहार हो या देश के कई राज्यों में लगातार छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्र लगातार इस स्कीम को लेकर सड़कों पर उतर रहा है, तो कहीं आगजनी कर रहे हैं, तो कहीं उन्होंने कई सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस स्कीम पे छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आखिर इस स्कीम में ऐसा क्या है कि छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा है अपनी मांगों को लेकर? इस स्कीम पे हम नज़र डालें तो इसमें हम आपको बता दें कि जैसा कि अग्निपथ स्कीम के तहत ही सेना में भर्ती की जाएगी और जो सेना में भर्ती की जाएगी युवाओं को, उनको अग्निवीरों का नाम दिया गया है। और हम आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत जो 17 से 22 वर्ष के जो युवा हैं उनकी भर्ती की जाएगी और उन्हें 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। और इसी जो 4 साल के बाद जो रिटायरमेंट की बात की गई है, इसी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आखिर ये 4 साल क्या नौकरी होती है या फिर सरकार की तरफ से बस एक लॉलीपॉप जो है वो थमाया जा रहा है। कई विपक्षी नेता इस स्कीम को लेकर अपनी टिप्पणी भी कर रहे हैं, जैसा कि राकेश टिकैत के द्वारा कहा गया है कि अगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार में आई थी तो उन्होंने उस समय चुनाव के समय हर साल 2 लाख रोजगार देने की बात कही थी। तो अभी तो 4 साल बीत गए हैं, तो आखिर युवाओं को कितना रोजगार मिला है ये तो आंकड़ा ही बताता है, या फिर युवाओं अगर रोजगार मिलता तो उन्हें अभी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करना होता। लेकिन हर बार जब चुनाव आता है तो लगातार सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब हमारे छात्र भी जो है वो अक्लमंद हो गए हैं, कहीं ना कहीं जागरूक हो गए हैं, तो इस सरकार के झांसे में नहीं आने वाले हैं। जैसा कि राकेश टिकैत के द्वारा कहा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 55 लाख पोस्ट खाली है तो आखिर 10 लाख की नौकरी की बात क्यों कही जा रही है? और ये 10 लाख की जो नौकरी की बात की जा रही है, क्या सचमुच ये नौकरी कहलाती है? ऐसा कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई युवा अपना पूरा जीवन 4 साल देश की रक्षा में लगाते हैं और उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है, तो कितने हद तक ये सही है? और इस स्कीम को लेकर लगातार छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो कहीं अपने आक्रोश को वो व्यक्त कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। हम आपको बता दें कि जैसा कि सेनाओं के द्वारा कहा गया है कि अगर स्कीम आती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा भारतीय सेना को फ़ायदा मिलेगा। हाल ही में तीनों सेनाओं की मीटिंग हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया है कि अग्निपथ स्कीम जो है वो भारत के लिए एक बहुत अच्छी पहल है और नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो पहल की गई है कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना को और भी जवान बनाती है। क्योंकि अभी जो रिटायरमेंट की एज है भारतीय सेना की वो 35 वर्ष है, लेकिन इस स्कीम के तहत हर 4 साल बाद नए युवा आएंगे और देश को नए अग्निवीर मिलेंगे। तो इससे हमारा जो सेना है, इससे जो भारतीय सेना है कहीं ना कहीं और जवान हो जाएगी। हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर ले, जैसा कि ये जो स्कीम है बहुत पहले ही बात की जा रही थी इस स्कीम को लाने की, जैसे कि चीन हो या फिर रूस हो, उसमें भी अभी इसी स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती की जाती है और उसमें भी कई युवा सेना जो है वो मौजूद है। अगर भारत में इस स्कीम को लाया गया है तो आखिर इसका प्रदर्शन क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का कहना है कि ये जो भी विपक्षी नेता हैं उनको भड़काने की जो भी विपक्षी नेता है वो युवाओं को भड़का रहे हैं, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पद से भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं विपक्षी का कहना है कि ये सरकार का एक तरह का लॉलीपॉप है और अपना वोट बैंक वो तैयार कर रहे हैं। कई छात्रों का कहना है कि अगर अग्निवीर स्कीम के तहत 4 साल बाद रिटायरमेंट है तो ये नेता ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हर 4 साल बाद नेता क्यों नहीं रिटायर होते हैं? क्यों हमारे देश को भी नए नेताओं की ज़रूरत है, युवा नेता की ज़रूरत है? तो आखिर इतने वर्ष के बाद भी नेता क्यों अभी तक है? उनका रिटायरमेंट क्यों नहीं होता है? तो ये तमाम जो सवाल है छात्रों के द्वारा अपने विरोध प्रदर्शन में किया जा रहा है और लगातार सरकार से वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये इस तरीके से लोगों को क्यों ठगा जा रहा है।
और बातें कर ले तो लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है, क्या सरकारी नौकरी बचेगी या नहीं? क्या छात्रों को हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन के तहत ही मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी बीजेपी सरकार आई है और जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था लोगों को रोजगार बनाने का, देश को आत्मनिर्भर बनाने का और जिस तरीके से रूपरेखा बदलने का, तो वाकई देश की रूपरेखा तो बदली है। लेकिन जिस सोच के साथ लोगों ने उन्हें वोट दिया था, जिस सोच के साथ लोगों के द्वारा उन्हें चुना गया था, उस रूपरेखा पर तो नहीं। कई नेताओं का कहना था कि जो हमारे अग्निवीर है वो देश की रक्षा के लिए हैं और जिस तरीके से उनके द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोगों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, सामानों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लोग को कहीं ना कहीं इससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक सवाल छात्रों के द्वारा यह भी है कि अगर आपकी स्कीम इतनी अच्छी होती, अगर आपकी स्कीम से इतने फायदे होते, तो क्या छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता, कि अपनी मांगों को लेकर उन्हें विरोध प्रदर्शन करना होता? तो आखिर ये जो स्कीम है वो क्यों लाई गई है? अगर छात्रों का भला होता तो छात्र भी अपना भला और बुरा समझते हैं। अगर उन्हें इस स्कीम के इतने फायदे दिखते तो उन्हें सड़क पर नहीं उतरना होता, अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार नहीं लगानी होती। जब भी, जैसे कि कई छात्रों के द्वारा कहा गया कि जब भी चुनाव आता है तो सरकार कुछ ना कुछ अपना एजेंडा सेट करती है वोट को गेन करने के लिए, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं सरकार भूल जाती है कि किस मुद्दे को लेकर अपनी बात, किस मुद्दों को लेकर वो आई थी और किस मुद्दे पर उन्हें वोट दिया गया था। अभी जैसा कि बता दें कि हाल ही में लोकसभा का चुनाव होना है और इसी को लेकर कई लोगों का कहना है कि सरकार का बस एक तरीके का ये एक एजेंडा है वोटों को गेन करने का। अब देखना है कि जैसे कि तीनों सेनाओं की मीटिंग हाल ही में हुई थी और उनके द्वारा इस स्कीम की वापसी नहीं की गई है। उनका कहना है कि ये स्कीम बहुत ही अच्छी पहल जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, लेकिन इसके बाद भी कई छात्रों में आक्रोश है, वो इस स्कीम के तहत अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर छात्र इस स्कीम को मानते हैं या नहीं, या फिर सरकार हमारी छात्रों के आगे झुकती है या नहीं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें भारत 24/7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर इस स्कीम पर आपका क्या कहना है।